आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज जो हमारी चल रही 5.1 में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, आज 7वां प्रश्न है। इसमें लिख रहा है f(x) बराबर हमारे सामने गिवन है फंक्शन। अब सवाल में आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ आपको लिमिट निकालनी है। तो आपको यहाँ पे दो लिमिट निकालनी है, एक तो आपका -3 पर और एक आपको 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको पहले समझ लीजिए। ये बराबर -3 पर देखते हैं तो हम फंक्शन लिखते हैं पहले। फंक्शन आपका एक ये है, एक ये है LHL और ये आपका RHL बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। x बराबर -3 जब आप लोगे तो यहाँ इसको आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये दोनों बातें समझ लीजिए। क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ आपका हल हो जाएगा। आप बातचीत कहाँ कर रहे हैं तो x बराबर -3 पर आप बातचीत कर रहे हैं। ये जो है मान, इसका मतलब क्या है कि x का जो मान है वो -3 से क्या है, छोटा है। और इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या है कि x का मान बड़ा है -3 से। इसका मतलब ये RHL बना और ये आपका क्या बना, LHL बना। जब आप इतनी बात समझ गए, अगर नहीं आपको ये बात समझ में आई है फिर आपको हम कहेंगे एक लकीर x की तरफ कहाँ, इसी में तो है। एक लकीर ये जो कोना है वो x की तरफ है, इसका मतलब ये LHL हुआ आपका। और दो अगर हैं लकीरें, दो ऐसे समझ लीजिए x की तरफ हैं तो ये आपका RHL बनेगा। ये सिंपल बात है, ऐसे कोई क्वेश्चन हल थोड़ी किया जाता है, लेकिन समझने के लिए हमने आपको बता दिया कि इधर आप देख रहे हैं कि इसकी तरफ एक कोना है, इसका मतलब ये छोटा है, छोटा हमेशा लेफ्ट वाला लिया जाता है। और इसके तरफ दो हैं तो इसका मतलब ये RHL की वैल्यू होगी। x बराबर कहाँ, -3 पर। जब x बराबर आप +3 लेंगे तब क्या होगा, x बराबर +3 के केस के लिए तो ये आपका ये वाला फंक्शन x बराबर 3 के लिए लेना पड़ेगा। तो आपकी दो कंडीशन होंगी, एक x बराबर -3 और एक x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर आपका ये कंडीशन होगा और एक आपका ये लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये 3 की बात हो रही है। अब देखिए दो कोने आपके कहाँ हैं, किसकी तरफ हैं, 3 की तरफ। इसका मतलब x छोटा है, x छोटा है तो ये LHL आपका बन गया। और इधर आप अगर बात करेंगे x की तरफ दो हैं, दो लकीरें हैं तो ये आपका RHL बन गया। पढ़ा कैसे जाता है, 3 बड़ा है x से और ये यहाँ क्या लिखा है कि x का मान बड़ा है या फिर बराबर है किससे, 3 से। आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x बराबर -3 पर लिखेंगे हल में, x बराबर -3 पर क्या होगा। सबसे पहले आप मॉड को भी जान लीजिए, मॉड का मतलब क्या, तो मॉड का मतलब आप जानते हैं, अगर आप LHL निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो मॉड का मान आप -x रखिए। RHL के केस में आप +x रखिए। इतनी बात को याद रखना पड़ेगा। LHL के केस में -x, RHL के केस में आप +x रखिए। अब होगा क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका फंक्शन है वो आपका ये है फंक्शन mod x + 3। जब x बराबर -3 पर आप बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचेस -3 का लेफ्ट LHL लेने पर, यहाँ आप लिखेंगे LHL लेने पर। जब आपने LHL लिया तो लिमिट x अप्रोचेस -3, इसका कौन सा है, लेफ्ट है, माइनस का निशान लेफ्ट को प्रदर्शित करता है। आपसे अभी हमने कहा था कि अगर मॉड है LHL आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे -x लिख दिया। अब -x के बाद में आपका क्या लिखा है, +3 लिखा है, लिख दिया हमने। अगली लाइन आपकी कौन सी रहने वाली है, तो लिमिट यहाँ x के स्थान पे आप लिखेंगे h अप्रोचेस 0। जैसे ही 0 लिखा, इस x के स्थान पे परिवर्तन होगा। क्या होगा परिवर्तन, माइनस निशान आपने बाहर निकाल लिया, x के स्थान पे परिवर्तन करिए, क्या परिवर्तन होगा। तो आप सब जानते हैं कि जो भी आपकी लिमिट होती है, ये जो है आपकी लिमिट होती है, इसको यहाँ लिखिए -3। अगर लेफ्ट है तो माइनस का h कर दीजिए, अगर राइट है तो प्लस का h कर दीजिए। इतना ही करना होता है। इसके बाद में ये आपका +3 लिखा है तो +3 यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे। अब h जो है वो आप यहाँ पे रख दीजिए। h का मान कितना है, तो 0 है, लगभग 0 के बराबर है, 0 मानते हैं। लिख दीजिए, लिमिट पुटअप कर दीजिए तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा रहेगा, माइनस यहाँ -3, ये आपका -0 और +3। -3
ये -3 है और ये माइनस है, तो आपका ये प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3 + 3। इसका मतलब आंसर आपका LHL का कितना आया, प्लस के 6 आया। अब आप निकालेंगे क्या, तो x बराबर 3 पर RHL लेने पर क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे RHL, लिखेंगे RHL लेने पर। RHL होगा क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिमिट लिखिएगा, x अप्रोचेस क्या, -3 पर अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ -3 रहेगा, लेकिन ऊपर आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि -3 है और राइट आप ले रहे हैं, तो राइट में हमने अभी आपको बताया था, यहाँ जो x का मान है, इस वाले में x का मान -3 से देखिए, इसको भूल जाइए, +3 को भूल जाइए, तो आप किससे देखेंगे, इसे देखेंगे आप। x बड़ा है -3 से, जब x बड़ा है तो इसके लिए फंक्शन आपका क्या है, -2x है, ये वाला फंक्शन थोड़ी लेना पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि x का मान इस वाले में, x का मान -3 से बड़ा है, जब -3 से बड़ा है इसका मतलब आपका फंक्शन कितना होगा, -2x होगा, तो -2x आप यहाँ लिखेंगे, तो आपने लिख दिया -2x। अब होगा क्या, तो अब हम लोग अगली लाइन लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस का निशान है, तो माइनस आगे निकाल लीजिए, 2 आपका है तो 2 को भी निकाल लीजिए। x के स्थान पे परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, जो आपका अप्रोच कर रहा है -3 ना, तो यहाँ -3 लिख दीजिए, राइट है तो आप +h कर दीजिए, हमने लिख दिया। अब लिमिट को आप पुट कर दीजिए, तो लिमिट आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, -3 प्लस का 0, तो -2 का -3 से गुणा कराइए तो 6 आएगा। अभी आपने देखा था LHL भी 6 है, RHL भी 6 है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा, LHL बराबर RHL। अब क्या कह देंगे, अतः x बराबर -3 पर दिया गया फलन संतत है, ये आपका संतत हुआ x बराबर -3 पर। अब यहीं पे x बराबर +3 पर हम लोग निकालेंगे, x बराबर किस पर चेक करेंगे, x बराबर +3 पर। तो +3 के लिए आपकी जो कंडीशन है वो आप समझ लीजिए, ये कंडीशन होगी, -3 का तो काम खत्म हो गया, ये कंडीशन होगी, -3 वाले को हटा दीजिए, आपका जो क्वेश्चन बचा है वो सिर्फ इतना बचा है, ये कंडीशन आपकी बची है, -3 वाला हमने हटा दिया जिससे आपको असुविधा ना हो देखने में बार बार, +3 माइनस वाला हटा दिया। अब यहाँ आप चुनिए, कि x का मान बड़ा है कि छोटा है, तो x का मान आपका देख रहे हो कि x का मान 3 से ये छोटा है तो LHL बनेगा। यहाँ x का मान बड़ा है, ये लकीर आप देख लीजिए, इसका मतलब ये RHL की है, और ये आपकी बात लिखी है किसकी, LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, और ये आपकी है RHL की बात। सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHL लेने पर जैसे ही आप LHL लेंगे तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, तो वही पुरानी बात, लिमिट लिखेंगे, x अप्रोचेस कहाँ, तो आप 3 पर चेक करें तो यहाँ पे 3 लिखिए, लेकिन लेफ्ट है तो लेफ्ट है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए। अब लेफ्ट के लिए आपका क्या होगा फंक्शन, आपका फंक्शन जो होगा वो -2x होगा। अब -2x होगा, यहाँ लिख दीजिए। अगली लाइन क्या होने वाली है आपकी, तो यहाँ लिमिट h अप्रोचेस 0, -2 को आप बाहर कर लीजिए, हमने कर लिया। x के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो प्लस का 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे और माइनस का h कर देंगे, लेफ्ट में माइनस करना पड़ता है। लिमिट को पुटअप कर दीजिए, तो -2, यहाँ 3, -0, 2 3 6, यानी कि माइनस का 6 आएगा LHL। अब यहीं पे RHL को लिख लेते हैं, LHL की जगह पर क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो करना क्या होगा, तो आपको फंक्शन बदलना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन अब आएगा, यहाँ प्लस लगा लीजिए, और आप जानते हैं LHL का मान -6 है, ध्यान रखिए। अभी देखते हैं, चेक करते हैं क्या LHL और RHL बराबर है अथवा नहीं। तो लिमिट x अप्रोचेस 3+, राइट के लिए आपका फंक्शन ये होगा, ये x का मान बड़ा है तो ये राइट का आपका फंक्शन बना, कितना है 6x + 2। अब इसको लिखोगे कैसे, लिमिट h अप्रोचेस 0, 6 आप बाहर निकाल लीजिए, x में बदलाव होता है संख्या में नहीं,
यहाँ बाहर निकाल लिया। x के स्थान पे कितना लिखोगे 3, ये है ना 3, जो अप्रोच कर रहा है इसी को लिखना होता है 3, और प्लस का निशान यहाँ h कर दीजिए। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ये प्लस का निशान यहाँ लिख दिया। इसके बाद में आपका 2, कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। अब होगा क्या, लिमिट को पुटअप करना पड़ेगा। जैसी लिमिट आप रखोगे तो इधर 3 + 0 + 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 18 + 2 मतलब ये 20 होगा। आपने अभी देखा था LHL का मान -6 है, लेकिन RHL का मान 20 है, तो आप कहेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। दैट मीन्स x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत नहीं है, यानी कि असंतत है। इसका मतलब असंतत है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां लिखा है, इसमें आपको फंक्शन दिया गया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी ये कि LHL आपका क्या होगा, RHL आपका क्या होगा। तो इसमें सबसे मजेदार बात तो ये है, x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब, x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। इसके दो मतलब होते हैं, पहला x या तो बड़ा है 0 से या फिर x छोटा है 0 से। यही तो होगा, जब बराबर नहीं है x का मान 0 के, या तो फिर माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जो हमें वैल्यू लेनी है LHL की और RHL की, उसके लिए जो फंक्शन होगा आपका यही होगा। दोनों के लिए फंक्शन आपका यही बनने वाला है, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों केसेस में यही होने वाला है। अब आगे समझ लीजिए, आगे एक और बात हमको समझनी है, मॉड एक्स के बारे में हमने आपको बताया था, -x LHL के केस में, +x RHL के केस में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप LHL निकालेंगे। LHL लेने पर, जब आप LHL लेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी। x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, यहाँ जो आपका फंक्शन है LHL के केस में ये -x हो जाएगा, -x/x। आप अच्छे से जानते हैं, इसको अगर काट देंगे तो ये आपका कितना बनेगा, -1। और लिमिट इसके ऊपर कांस्टेंट के ऊपर पुटअप नहीं करवाई जा सकती। इसका मतलब LHL का मान हमारा कितना हो गया, LHL का मान हमारा -1 निकला। इसके बाद में RHL को हम लोग देख लेते हैं। RHL लेने पर, RHL का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, ये होता है। अब इसके लिए फंक्शन तो आपका वही है, x अप्रोचेस 0 का पॉजिटिव फंक्शन आपका यही है। लेकिन हाँ, एक याद रखिए बात, -x मत लीजिए, प्लस का x लीजिए, क्योंकि आपको हमने बताया था मॉड का मतलब दो वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे +x रखना पड़ेगा। अपॉन में x है, कैंसिलेशन करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मान आपका कितना आया, 1 आया। अब आप देख रहे हैं बड़े आसानी से आपको दिख रहा है कि LHL बराबर नहीं है RHL के। लिखेंगे था LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे दर्शाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8वां समाप्त होता है।